नमस्कार, दिस इज़ रजनीश दोस्तों। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। हमने पिछली क्लासेस में यानी कि बीती क्लासेस में हमने देखा कि भई पज़ल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि भई सिंबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो ब्लड रिलेशन में सिंबल्स वाली क्वेश्चन होती है, जो सिंबल्स वाली टाइप्स होती हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है? पज़ल को हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब सेकंड टाइप्स पे हम आ चुके हैं, यानी कि सांकेतिक जो चिन्ह होते हैं, आज उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्लास पे बढ़ने से पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ आपके लिए चुनी हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। ओके, ये मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि अगर आपके हौसले नहीं हैं, तो आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी साधन हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हौसले मजबूत मजबूत है, तो आप गरीबी में भी बहुत कुछ कर सकते हो। इस पंक्ति का यही आशय है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिना देरी के अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो करने वाले हैं, सिंबल्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, सांकेतिक भाषा वाले क्वेश्चन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। बेसिकली ये जो टाइप्स होती है, बहुत ईज़ी होती है ब्लड रिलेशन में। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप्स को देखकर घबरा जाते हैं, करना क्या? ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकती है। पहला तो जो हम करते आ रहे हैं डायग्राम वाले मेथड से, जो हमने बीती क्लासेस में किया, और अब एक इसका दूसरा तरीका है सिंगल लाइन के माध्यम से, यानी कि वन लाइनर इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आज दोनों तरीकों से बताऊंगा, ठीक है? तो पहले वाला तरीका हम डायग्राम से करेंगे, फिर दूसरा वन लाइनर करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं और वहाँ पर कुछ सिंबल्स भी दिए हुए होते हैं। आपको क्या करना है, आपको इनमें से इन स्टेटमेंट को सत्य मानते हुए जो आपको एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें रिलेशन देखना होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ ए भी है, ए बी की जगह पी क्यू भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, बाय जेड भी हो सकता है। वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये वाली चीज़ें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई बिना देरी के। सबसे पहले आपने ऐसे स्टेटमेंट देखा, ठीक है? इसके बाद में सीधा आप आइए कहाँ, जो आपसे पूछा है वो। क्या पूछा है? एम क्वेश्चन मार्क सी डॉलर जे स्टार जेड, ये आपसे रिलेशन पूछा है, तो जेड का एम से संबंध पूछा है। अब हम डायग्राम से कैसे करेंगे इसको चलिए शुरू करते हैं, डायग्राम से करेंगे। क्वेश्चन मार्क को देखो, कहाँ है क्वेश्चन मार्क? एम और सी के बीच में है, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ है? ए और बी के बीच में, ठीक है? क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है, यानी कि पहला वाला दूसरे का पुत्र है, यानी कि पहला वाला दूसरे का पुत्र है, यानी कि एम सी का पुत्र है। ओके, एम एम कौन है? सी का पुत्र है, यानी कि हमें पता है एम एक मेल है। ओके, अगला देखिए डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, यानी कि सी जे की बहन है, ठीक है भाई? सी जे की बहन है, इसका भी पता चल गया कि ए बी एक स्त्री है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला साइन क्या है? स्टार का है। ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि जे जो है जेड की माता है, ठीक है भाई? जेड की माता, इसका भी पता चल गया ए बी एक फीमेल है। ओके, अब हमसे पूछा क्या है? देखिए, आपसे पूछा है जेड का एम से संबंध बताओ, यानी कि जेड का एम से रिलेशन बताओ, ठीक है? तो देखिए, सी कौन है? इनकी माता है, और सी की जे कौन है? बहन है। तो माता की बहन कौन होती है? 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 मौसी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट सी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा डायग्राम वाला मेथड। अब चलिए हम वन लाइनर मेथड इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? वन लाइनर मेथड क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ तक जाएंगे। तो सबसे पहले पीछे कौन सा साइन है? स्टार है। स्टार देखो, स्टार का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, यानी कि पहला वाला दूसरे की माता है, ठीक है? यानी कि जेड जो है जे की कौन है? माता है, तो माता लिख लीजिए, ठीक है भाई? ओके, अब आ जाइए दूसरे साइन पे। दूसरा साइन क्या है? डॉलर। इसका अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, यानी कि पहले वाला दूसरे की बहन है, यानी कि सी जो है जे की कौन है? बहन है, ठीक है भाई? इसको भी कर लिया। अब अगला देखिए, ये है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, यानी कि एम सी का पुत्र है, यानी कि पहले वाला दूसरे का पुत्र है। ये कौन है? पुत्र है, ठीक है भाई? पुत्र बोले तो सन, बहन बोले तो सिस्टर, माता बोले तो मदर, ठीक है? अब क्या पूछा है? जे का और एम का संबंध बताना है, यानी कि यहाँ से जाना है आपको यहाँ तक, ठीक है? जे कौन है? जे है जेड का, जे जेड की माता है, ठीक है? सी कौन है? सी बहन है जे की, ठीक है? और सी का पुत्र कौन है? एम है। अगर ये दोनों बहनें हैं और सी एम का पुत्र है, तो एम का जे से क्या रिलेशन होगा? यानी कि मम्मी की बहन कौन होती है? मौसी होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मौसी, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे दोनों मेथड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब हम वन लाइनर मेथड से ही करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर आता है। आप देखिएगा कितनी जल्दी स्पीड बढ़ती है हमारी, ठीक है? दूसरा है, सबसे पहले क्या करना है आपको? स्टेटमेंट को लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन को देखो, डायरेक्टली स्टेटमेंट को लिखो, बी डॉलर बाय एट द रेट जी स्टार एफ। ओके, इसके बाद में क्या करो? पीछे से स्टार्ट करो। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है? सीडी का आता है, सीडी का पिता, यानी कि पहला वाला दूसरे का पिता है, यानी कि फादर है। ओके, अगले की तरफ बढ़िए। अगला कौन सा साइन है? एट द रेट। एट द रेट कहाँ है? एट द रेट ये रहा। इसका क्या अर्थ है? सीडी की माता है, यानी कि बाय जे जी की माता है। ओके, यहाँ पर एम लिख लो, ये मदर, ये फादर, ठीक है? फिर लिखिए डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ क्या है? सीडी का भाई है, ठीक है भाई? सीडी का कौन है? भाई है। ओके, आराम से पूछा क्या है उसको देखिए, एफ का वाई से संबंध क्या है? सॉरी, बाय का एफ से संबंध क्या है? बाय का एफ से संबंध देखना है, ये रहा बाय और ये रहा एफ। तो देखिए, तो ये कौन है? जी एफ का फादर है, यानी कि पिता है, ठीक है? और ये कौन है? बाय जे की कौन है? माँ है, ठीक है? और ये भी कौन है? बाय का भाई है, ठीक है? तो कौन होगा? देखिए, अगर ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, सही लिखा हमने स्टेटमेंट? जे बाय का, तो बाय का एफ से क्या संबंध? हाँ सही लिखा है, फादर। हाँ, ये वाला फादर ही है। ओके, जी एफ का पिता है, ठीक है? जी एफ का पिता है और बाय जी की माँ है, ठीक है? ये कौन है? इसकी माँ है, बाय, ठीक है? तो बाय जी की माँ है, तो बाय एफ की क्या लगेगी? बाय एफ की क्या लगेगी? अगर जी जो है बाय की माता है और जी जो है एफ का पिता है, तो बाय जो है एफ की क्या लगेगी? दादी लगेगी कि नहीं लगेगी? बाय एफ का और बाय का ही तो रिलेशन पूछा है। अगर जी जो है एफ का फादर है, ओके, जी जो है एफ का फादर है और बाय जो है जी की माँ है और एफ जो है जी का बेटा है, तो बाय का एफ से रिलेशन क्या होगा? बाय एफ की क्या लगेगी? दादी लगेगी, ऑप्शन डी। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आप लगा के देख सकते हो, बहुत इसी तरीके से उत्तर आ जाता है, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को लिख लेना, ठीक है? क्या स्टेटमेंट? जेड
हैज़ जेड हैज़ एल एट द रेट पी। पी के बाद में क्या है? पी के बाद में है एंड। अरे इसको कैसे बना सकते हैं? ठीक है, यही नहीं बन पा रहा यार। अच्छा ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या है? के है, फिर क्या है? एट द रेट है, फिर क्या है? जे है, फिर क्या है? हैज़ है, फिर क्या है? एक्स है, ओके। स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अब देखते हैं क्या रिलेशन है इनके बीच में। सबसे पहले क्या है? हैज़। तो हैज़ को देखो, हैज़ कहाँ है? ये रहा, ए बी की पुत्री है, यानी कि पहले वाली दूसरी की पुत्री है, यानी कि ये कौन है? डॉटर है, डी लिख लीजिए, डॉटर का डी। दूसरा का अर्थ क्या है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? ए बी का पति है, यानी कि के जो है जे का पति है, यानी कि कौन है? एच, यानी कि हस्बैंड है, ओके। आगे बढ़िए। फिर एंड का मतलब क्या है? ए बी की माता, यानी कि पी जो है के की माता है, यानी कि एम। फिर एट द रेट का मतलब क्या है? फिर एट द रेट का मतलब है फिर वही हस्बैंड होगा। एट द रेट कहाँ? ए बी का पति है, यानी कि एल जो है पी का पति है, यानी कि एच है। हैज़ का मतलब क्या है? डी, यानी कि जेड जो है डी की बेटी है, ओके। अब हमसे पूछा क्या? अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ भी पूछ लीजिए। हाल आपसे पूछा है के का जेड से क्या रिलेशन है, यानी कि के का और जेड का संबंध बताना, यहाँ से यहाँ का, ठीक है। पी के की माता है, एल पी का हस्बैंड है, तो ये अगर इसकी माँ है तो ये इसका पिता होगा, और ये कौन है? डॉटर, यानी कि पुत्री है। तो पापा और मम्मी की बेटी कौन लगती है? बहन। सॉरी क्या है? डॉटर, हाँ, एक बार देखना। जेड का और एल का संबंध क्या है? जेड और हैज़, ए बी की पुत्री है। के का पूछा? अच्छा हाँ, के का पूछा। के का जेड से क्या संबंध है? तो पापा और मम्मी की बेटी कौन लगती है? बहन लगती है। लेकिन के जेड का कौन लगता है? के जेड का कौन लगता है? जेड के का कौन लगता है, या के का जेड कौन लगता है? तो भाई। के का जेड से क्या संबंध है? के भाई है कि नहीं है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। सीधा लिखिए स्टेटमेंट को, एल एट द रेट एम एंड के एट द रेट, सीधा लिखिए, डार्क जे हैज़। स्पीड बढ़ेगी आपकी इन क्वेश्चनों में, पी, ठीक है। अब सीधा क्या अर्थ है उन पे आइए। हैज़ का मतलब क्या है? हैज़ का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी कि डॉटर है, ओके। नेक्स्ट एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का ए बी का पति है, यानी के जे का पति है। नेक्स्ट एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि एम के की माता है। नेक्स्ट एट द रेट का अर्थ क्या है? ए बी का पति है, यानी कि एल एम का पति है, यानी कि हस्बैंड है, ओके। जे का एल से संबंध बताना, जे का और एल का संबंध बताना, ठीक है। के जे का पति है, ठीक है, और एम के की माँ है, एम के की माँ है, ठीक है। तो एम जे की कौन होगी? एम जे की कौन होगी? सास होगी, होगी कि नहीं? अगर के जे का पति है और के की एम माँ है तो एम जे की कौन होगी? सास होगी। और सास का पति कौन होता है? जे के लिए ससुर होगा, होगा कि नहीं? लेकिन पूछा क्या है? जे का एल से क्या संबंध? अच्छा इसका इससे पूछा, तो सास का पति तो होता है ससुर, लेकिन जो जे है वो एल से कैसे संबंधित है ये पूछा है। तो जे एल की कौन लगेगी? यानी कि बेटा की पत्नी कौन होती है? पुत्र वधु कौन होगी? पुत्र वधु, यानी कि जे जो है एल की पुत्र वधु है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जे एल की कौन है? जे एल की पुत्र वधु है, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो 4 क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, ठीक है। तो जो वन लाइनर वाला जो मेथड होता है, यानी कि सिंगल लाइन वाला मेथड होता है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों सेकंडों में आप पढ़ाओगे, लेकिन जो मैंने मेथड बताया है उसी को फॉलो करना, ठीक है। जब भी आप सिंबल्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करो तो ऑलवेज पीछे से इनको सोल्व करो। बेसिकली आप डायग्राम के माध्यम से भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो डायग्राम वाला मेथड होता है वो टाइम टेकिंग हो सकता है। सिंबल्स वाले क्वेश्चन में वैसे तो हम डायग्राम से ही करते हैं सारा का सारा ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे दोस्तों को तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय